हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। वो ये है कि पोलैंड के अंदर टॉप ब्लू कॉलर जॉब्स कौन कौन सी हैं। इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे ब्लू कॉलर जॉब्स में से कौन कौन सी जॉब पोलैंड में सबसे बेहतरीन है लाइफस्टाइल के हवाले से और ख़ास तौर पे पैसों के हवाले से। इस वीडियो में डिटेल में सारी जॉब्स के बारे में मैं बताऊंगा जो अच्छी सैलरी पोलैंड में पे करती है मेहनत मजदूरी करने वाले बंदों को। तो सबसे पहले पोलैंड में काम करने के लिए आपके पास वर्क परमिट होना लाजमी है। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, जाहिर सी बात है आप वर्क परमिट लेके आएंगे। अगर आप पोलैंड के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे भी रह के आपको वर्क परमिट चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो सबसे बेहतरीन यहाँ पे जॉब है वो है अगर आप एज अ इलेक्ट्रिशियन आते हैं। देखिए, अगर आप एज अ इलेक्ट्रिशियन आते हैं बहुत ही हाई सैलरी है। अगर हम एक महीने के भी देखें ना, डिपेंड करता है जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है या उससे भी ज़्यादा है तो क्या बात है। इस एक्सपीरियंस के साथ आप इजीली पोलैंड के अंदर 15,000 जलोते कमा सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए जाहिर सी बात है आपके पास स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि पोलिश लैंग्वेज का एक कोर्स भी कर लें ताकि आप यहाँ पे किसी मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर सकते हैं। या आप यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, फिक्सली है, ओएलएक्स है, जहाँ पे आप अपने लिए खुद भी काम ढूंढ सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन के बाद जो नेक्स्ट जॉब है वो है एज अ प्लम्बर। सेम है, जो टॉप जॉब्स हैं उसके लिए एक्सपीरियंस और स्किल लाजमी है। मैं हर जॉब के बाद ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। जो टॉप जो 3 जॉब्स हैं ना, इनके लिए आपके पास स्किल और एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज अ प्लम्बर भी आपके पास स्किल और एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इस जॉब के ऊपर भी आप इजीली 13,000 से लेके 15,000 इजीली कमा सकते हैं। देखिए, ये जो जॉब्स हैं ना स्किल मांगती हैं और मुख्तलिफ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंपनीज हैं जो प्लम्बर्स को हायर करती है। उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं, वो आपको उसमें से कमीशन देते हैं। अगर आपने अपना सेपरेट काम शुरू करना है तो फिक्सली है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और देखें, किसी भी बंदे को देखें, यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि मुख्तलिफ दुकानें खुली हुई हैं कि आप जाके किसी प्लम्बर को पकड़ लें या इलेक्ट्रीशियन को पकड़ लें। यहाँ प्लेटफॉर्म्स हैं फिक्सली, ओएलएक्स जैसे, वहाँ पे जाके आपने अपना स्किल एक्सपीरियंस डालना है। जहाँ जहाँ पे आपने काम किया है वहाँ पे थोड़ी बहुत तस्वीरें लेके आपने अटैच कर देनी है साथ। तो लोग आपको खुद कॉल करते हैं कि भाई ये जी मेरी चीज़ ख़राब है, आप आके सही कर दो। पहले ही आपने अपने पैसे बुक कर लिए होते हैं। देखें, अगर कोई भी चीज़ सही होती है, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग होती है तो अराउंड देखें 500-600 ज़्लोते अगर एक चीज़ का लगते हैं तो उतनी वो कीमत प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल देते हैं। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करें, आप एक अच्छी लिविंग अपनी कर सकते हैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट जॉब है वो आ जाती है ब्रिकलेयर की। ब्रिकलेयर किसे कहते हैं, यहाँ पे देखें, आपको मेरे सामने पीछे ये बड़े फ्लैट नज़र आते होंगे। इन फ्लैट्स के ऊपर यानी कि आपको मैं अपनी देसी जुबान में बताता हूँ, ईंटें लगती हैं, पतली कटी हुई ईंट लगती है। यहाँ पे देखें, अगर आपने पाकिस्तान में भी कोई ऐसा काम किया हुआ है, मैं मुझे पर अंदाज़ा है कि लोगों को ऐसा थोड़ा बहुत स्किल आता है। ये ब्रिक लेयर का काम होता है। देखें, पीछे फ्लैट आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी जो टॉप फ्लोर है ना सारा वो ब्रिक से बना है। स्किल इसके लिए चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो टॉप 3 जॉब्स हैं उनके लिए स्किल और एक्सपीरियंस होना लाजमी है। जो ब्रिक लेयर का काम है ना, वो ये सीन है, यहाँ पे पैसे थोड़े से कम हैं क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ यानी कि ठेकेदार के साथ काम करना होता है। जो वो आपको पैसे देता है जो वो आपको पैसे देता है वो अराउंड 12,000 पोलिश ज़्लोते वो आपको पैसे देगा। इसके मसला ये होता है ब्रिक लेयर का कि आप अपना बिजनेस इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही आपके, जाहिर सी बात है, देखें कितना स्किलफुल काम है, कितना डेंजरस काम है। इसके लिए आपके पास प्रॉपर लाइसेंस वगैरह होने चाहिए। तो इसलिए आप किसी ठेकेदार के अंदर काम करते हैं तो वो आपको तनख्वाह थोड़ी कंपेयर प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, जाहिर सी बात है, कम देते हैं। प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन में आप ज़्यादा पैसे इसलिए कमा सकते हो कि आप खुद भी प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर होकर काम अपना कर सकते हो। जो नेक्स्ट जॉब है वो आ जाती है कंस्ट्रक्शन वर्कर की। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लोग पोलैंड के अंदर 10 से 12,000 ज़्लोते कमा लेते हैं।
आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर के काम पे आ रहे हैं, अगर कोई आपको 8,000 जुलाते भी तनख्वाह दे रहा है ना, तो उससे आप अपनी तनख्वाह ले लें, उसके साथ बट आप काम करें, लगातार काम करें। देखें जब आपको 3-4 साल आप उसके साथ काम करेंगे ना, वो आपकी तनख्वाह 10,000 से 12,000 जुलाते भी कर देगा। बस कंस्ट्रक्शन में यही चीज़ है कि आपको जिस कंपनी के साथ, जिस ठेकेदार के साथ आप काम कर रहे हैं ना, आपको चाहिए कि उसके साथ ही स्टिक आउट करें, उसके साथ ही अपना सारा काम करें। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, घरों की भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, रोड्स की भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, मुख्तलिफ किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो सकती है, वो तकरीबन सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते थे कि यार भाई ट्रक ड्राइवर, हैवी ट्रक ड्राइवर वगैरह के बताएं, तो उसका मैं चलिए तो आपको तनख्वाह वगैरह बता देता हूँ। उसकी तनख्वाह थोड़ी हाई उस लेवल पे ही होती है, आप इजीली 12,000 से 14,000 जोते कमा लेते हैं। बट वो मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा इस वीडियो में लंबे में, क्योंकि उसके लिए यार एक तो आजकल रिक्वायरमेंट्स बहुत सख्त हैं, ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आके आपको लाइसेंस बनवाते ही तकरीबन 5 से 6 साल निकल जाने हैं। तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ट्रक ड्राइवर्स के लिए, जो यहाँ पे आके ट्रक ड्राइविंग का काम करना चाहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जॉब आ जाती है वो है वेयर हाउस वर्कर्स की। वेयर हाउस वर्कर्स में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, बट अराउंड 8 से 10 हज़ार पुलिस होते हैं, बंदे कमा लेते हैं उसमें। देखें फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स होते हैं, और आम जो सामान को लगाना वगैरह होता है, वो वाले बंदे होते हैं। अगर आपको फोर्कलिफ्ट वगैरह का लाइसेंस यहाँ पे मिल जाएगा, वो आप चला सकते हैं वेयर हाउस के अंदर, तो जाहिर सी बात है आपकी तनख्वाह थोड़ी बेटर हो जाती है। वेयर हाउस की जॉब्स के लिए भी जाहिर सी बात है आपको वर्क परमिट चाहिए। और मैं देख रहा था ऑनलाइन कि ज़्यादातर जो है ना एजेंट जो बैठे हुए हैं, वो वेयर हाउस की जॉब्स के लिए देते हैं। वो अक्सर तो स्कैम ही होता है क्योंकि इतनी यहाँ पे वेयर हाउस हैं, इतने वेयर हाउस हैं, तो अक्सर तो फेक कंपनीज बनी होती हैं, आपके साथ स्कैम होने का बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए थोड़ा केयरफुल रहे वेयर हाउस की जॉब के हवाले से। तो ये थी यार टॉप जॉब्स जो पोलैंड में आजकल चल रही हैं, जिनका वीज़ा लगने का चांस भी ज़्यादा है और सैलरीज भी अच्छी है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन